नमस्कार, एशियन स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा की कार्रवाई को लेकर हम खास पेशकश में आपको बता रहे हैं। लोकसभा में जोरदार बहस देखने को मिली। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई सवाल उठाकर मोदी सरकार को घेरा है, जिससे संसद का माहौल गर्मा गया। वहीं लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होती है और अपने संबोधन के दौरान शाह आतंकवाद, पाकिस्तान और कांग्रेस को लेकर कई बड़े खुलासे और तीखे प्रहार करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूं जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, हमारे देश के घने जंगलों में, बर्फीले पहाड़ियों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 1948 से लेकर अब तक, जब से पाकिस्तानी रेडर्स ने कश्मीर पे हमला किया, तब से लेकर अब तक हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आजादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। प्रियंका गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कश्मीर को सुरक्षित बताने वाली नीतियों पर सवाल उठाए। प्रियंका ने कहा कि सरकार के भरोसे पर लोग पहलगाम गए थे, लेकिन सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। वहां कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस हमले को सुरक्षा में गंभीर चूक करार देते हुए सवाल उठाया कि आखिर इस हमले की जिम्मेदारी किसकी है। प्रियंका ने सरकार की कश्मीर को शांत और पर्यटन के लिए सुरक्षित बताने वाली नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार के भरोसे पर लोग पहलगाम गए थे, लेकिन सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। वहां कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का, ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? प्रियंका ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या नागरिकों की सुरक्षा रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या यह गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने टीआरएफ की स्थापना, इसकी गतिविधियों और इसे आतंकी संगठन कहे जाने का जिक्र कर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसे भनक लगे कि ऐसे भयानक हमले की योजना बन रही है। ये एजेंसियों की विफलता है कि नहीं, ये बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा
कि बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले में आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। आतंकियों ने पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया और अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में नागरिकों पर सबसे घातक हमला माना जा रहा है। जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा प्रियंका ने हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का जिक्र करते हुए कहा कि शुभम अपने परिवार के साथ पहलगाम की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने गए थे, लेकिन आतंकियों ने शुभम को उनकी पत्नी के सामने गोली मार दी। प्रियंका ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शुभम जैसे कई लोग सरकार के शांतिपूर्ण कश्मीर के दावों पर भरोसा करके वहां गए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस हमले के बाद क्या सेना प्रमुख, क्या इंटेलिजेंस प्रमुख ने इस्तीफा दिया, क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी तक नहीं ली। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करूंगी। घटना के दौरान आतंकियों को मारा गया। बचे हुए आतंकवादी को बाद में फांसी दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। अमित शाह के समय मणिपुर जल रहा है, दिल्ली दंगे हुए, पहलगाम हुआ और आज भी वो गृह मंत्री हैं। इन सब का श्रेय पीएम ले रहे हैं। आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है। ये एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई सवाल उठाकर मोदी सरकार को घेरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद का माहौल गर्मा गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में आतंकी ढांचा समाप्त हो चुका है, तो फिर पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ? उन्होंने पूछा, पहलगाम हमले के लिए कौन जिम्मेदार है? जो भी जिम्मेदार है उसका इस्तीफा होना चाहिए। खड़गे ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला बड़ी चूक थी। सरकार को इस आतंकी हमले को रोकने में चूक और विफलता को स्वीकारना चाहिए। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कविता भी सुनाई। खड़गे ने कहा कि मेहंदी वाले हाथों ने पति की लाश उठाई है, बेबस रोते बच्चों ने बाबा की जान गंवाई है, अश्रु भरे लाचार खड़ी बेबस नारी को देखा है। पहलगाम घाटी में हमने अपनों को मरते देखा है। इतना ही नहीं, जब खड़गे ने नीट पेपर लिंक मामले को लेकर बोलना शुरू किया तो राज्यसभा में उनका माइक बंद कर दिया गया। ऐसे आरोप लगाए गए। मेहंदी वाले हाथों ने
पति की लाश उठाई है। बेबस रोते बच्चों ने पापा की जान गंवाई है। अश्रु भरे लाचार खड़ी बेबस नारी को देखा है। पहलगाम घाटी में हमने अपनों को मरते देखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान आतंकवाद, पाकिस्तान और कांग्रेस को लेकर कई बड़े खुलासे किए और तीखे प्रहार किए। उन्होंने ऑपरेशन महादेव की सफलता से लेकर सिंधु जल संधि को रद्द करने तक के फैसलों का जिक्र किया। साथ ही विपक्ष पर भी करारा हमला बोलते हुए आतंकवाद पर राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह के इस भाषण ने सुरक्षा, विदेश नीति और आंतरिक राजनीति पर एक बार फिर सियासी बहस को गर्म कर दिया। विपक्ष के हंगामे पर शाह ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। दरअसल अखिलेश यादव ने अमित शाह को टोकते हुए कहा कि आतंकियों का आका तो पाकिस्तान है, जिस पर शाह भड़क गए और अखिलेश ने कहा कि आपकी क्या पाकिस्तान से बात होती है क्या। हालांकि इसके बाद फिर बोलते समय अखिलेश ने टोका तो अमित शाह ने कहा, अखिलेश जी, आप आतंकियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। वहीं इस दौरान सपा के सांसद अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और सदन में हंगामा शुरू हो गया। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने सभी को शांत करवाया। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों